हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनकी बेसिक डिफिनेशन को देखेंगे और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस विच आर होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? बॉन्डिंग, उसकी बॉन्डिंग और केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। ओके, होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग हो और उसका केमिकल कंपोजिशन भी सेम ही हो। ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पर जैसे हम लेते हैं H2O का हम लोग एग्जांपल। तो वाटर में दो फॉर्म में है, जैसे कि यहाँ पर वाटर है लिक्विड फॉर्म में, वाटर है H2O के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में है, स्टीम के फॉर्म में है H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसका केमिकल कंपोजिशन H2O है और इसका भी H2O है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन इसका H2O है और इसका भी H2O है। ठीक है, ये तो यानी होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन है। बट केमिकल बॉन्डिंग जो है, तो केमिकल एग्रीगेशन वो भी सेम ही है, H2O। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है हमारा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस है। ठीक, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2+O। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेते हैं? H2O। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दूसरे केस में क्या है? केमिकल कंपोजिशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, सही है। ठीक है, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन है, बस केमिकल एग्रीगेशन सेम नहीं है। ठीक है, केमिकल एग्रीगेशन हमारा क्या है? होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस केमिकल एग्रीगेशन है, तो इस वजह से ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या है? जैसे H2+O2 और यहाँ पर क्या है? H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ना ही केमिकल कंपोजिशन सेम है और ना ही केमिकल एग्रीगेशन सेम है, तो इस वजह से प्योर सब्सटेंसेस नहीं होगा। केवल जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी हम प्योर सब्सटेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन है प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर इसके बाद एयर है, जैसे कि एयर की अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर जैसे है, तो वो क्या है? उसमें क्या होता है? 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, उसके बाद 1% अदर गैसेज हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? इनका केमिकल कंपोजिशन और एग्रीगेशन फिक्स है। ठीक है, फिक्स रीजन के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक, फिक्स रीजन के लिए। अगर इसको हम लोग अदरवाइज देखें तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं होगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं यही एयर ही है हमारी, एयर एटमॉस्फेरिक एयर है, वो गैस के फॉर्म में है और प्लस लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो तो यही होगा, बट इस केस में वेरी कर जाएगा, तो ठीक है, इस वजह से ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगी। ठीक, ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस के विषय में देखते हैं, वो कौन से हैं। जैसे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि मिल्क हो गया हमारा, मिल्क जो होता है वो हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस है, यानी कि उसमें क्या है कि वाटर होता है, प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च होता है। ठीक, ये इतनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसका कंपोजिशन जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इस वजह से ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। और जैसे कि हो गया ऑयल प्लस वाटर, ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। ठीक, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये प्योर सब्सटेंस की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए केमिकल कंपोजिशन एंड उसकी बॉन्डिंग जो है एग्रीगेशन, केमिकल एग्रीगेशन, ये दोनों ही होमोजीनियस होने चाहिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। ओके, तो मिक्स एयर या फिर लिक्विड एयर जो होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होती, जबकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर फिक्स रीजन के लिए प्योर सब्सटेंसेस की तरीके वर्क करती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।